ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब जिस प्रकार राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई जिस प्रकार आगे बचपन के जो बाल लीलाओं को दिखाने के साथ साथ और अयोध्या वासियों को जिस प्रकार ये लोग आनंद प्रदान कर रहे हैं, इसके बारे में तुलसीदास जी क्या क्या वर्णन कर रहे हैं अब तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। बाल चरित अति सरल सुहाई, सारद शेष संब श्रुति गाये, जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन्ह जनेव गुर पित माता, गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, केलहि केल सकल नृप लीला, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्हें भी तिन्हें बिहरई सब भाई, तकित होहि सब लोग लुगाई, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणाहुते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। देखिए अयोध्यावासी जितने भाग्यशाली लोग हैं और बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष संब श्रुति गाय, जिन्हें कर मन इन्हें सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विदाता। प्रभु श्री रघुनाथ जी मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं बहुत ही सरल और सुंदर है। शारदा माँ मतलब माँ सरस्वती, शेष जी, आदिशेष जी, शिव जी और वेदों ने उनका गान किया है, और जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ है, मतलब जिनको राम नाम जपने का, सुनने का जो उनका मन अनुरक्त नहीं होता है, मतलब मन नहीं करता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों को वंचित कर दिया है। समझो विधाता ने मतलब विधाता ने, ब्रह्मा ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, ठग लिया, भाग्यहीन बनाए। मतलब जो लोग राम नाम जप नहीं कर पाते हैं, राम नाम सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को विधाता ने वंचित किया है। समझो भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ही जनेव गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। देखिए चक्रवर्ती का बेटा है, इसके बावजूद भी जैसे ही सब भाई मतलब चारों भाई कुमार अवस्था के होते हुए, जैसे कुमार अवस्था में आते ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। ये तो भारतीय सनातन धर्म की परंपरा है कि उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़ी ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। खुद विद्या प्रदाता है तो उनको विद्या तो है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन
कहाँ जाके अध्ययन किया? गुरु जी के घर में जाके अध्ययन किया। वहाँ गुरु जी के घर में बैठ के पढ़ा। लेकिन चक्रवर्ती का बेटा है बोल के गुरु को उनके घर नहीं बुलाया, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भारतीय सनातन धर्म की विशेषता ये है कि आप कुछ भी हो, जो विद्या सिखाता है गुरु है, तो खुद गुरु के पास जाना ही नियम है। इस नियम को सर्वम सहा चक्रवर्ती श्री रामचंद्र जी भी निभाया। यही सनातन धर्म की विशेषता है कि भगवान के लिए भी कोई अपवाद नहीं है, सब नियम है तो नियम पालन करना है। यही भारतीय सनातन धर्म की अत्यंत विशिष्टता है, इसके बराबर कोई आई ही नहीं। देखिए, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, केल ही केल सकल नृपलीला। चारों श्रुतियां जिनके स्वाभाविक श्वास मात्र है, मतलब वेद ही उनका श्वास है, तो वे भगवान पढ़े। यहाँ बड़ा भारी आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान को पढ़ने के लिए जाना है क्या? नहीं जाना है, नियम तो नियम है, क्योंकि यहाँ भगवान के रूप में नहीं है, भगवान अवतार धारण करके आए हैं, तो सारे नियम उनके लिए भी लागू है। यही भारतीय सनातन धर्म है। और चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। देखिए, करतल भान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्ह बीतिन्ह बिहराएं सब भाई, तकित होई सब लोग लुगाएं। देखिए, हाथों में धनुष और बाण बहुत ही शोभा दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे धनुषधारी भगवान श्री रामचंद्र जी, मतलब वहाँ विष्णु आदिशेष शंख चक्र चार ही राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, तो वे सब ऐसे इतना चराचर जगत को मोहित करने वाले हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, ऐसे खेलने जाते हैं, तो गलियों में जिस प्रकार वो आगे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो सारी गलियों में वितियों के सभी स्त्री पुरुष स्नेह से इतने शिथिल हो जाए, मतलब गदगद हो जाते, मुग्ध हो जाते, क्योंकि अगर किसी गली में से बाई जा रहे, मतलब एक पल भी वंचित ना होना चाहते हुए एकटक देखने आते रहते। मतलब भगवान का दर्शन ही कितने जन्मों का पुण्य फल है। अयोध्यावासी तो सच में धन्य है। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। अयोध्यावासी स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये कोई राजा, ऐसा कोई बात नहीं, तो अपने ही प्राण है, क्योंकि हम सब जानते हैं परमात्मा की एक अंश आत्मा है, तो भगवान और कहा नहीं, हम खुद भगवान हैं। हम बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल ये जगत मिथ्या, और कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है कहते हैं। और इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल बोलिए और सुंदर मन भावनी वाले बाल लीलाओं का कौन कौन गान किया है? माँ सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। लेकिन जिनकी मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, अर्थात ब्रह्मा ने, अर्थात विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। समझो, जो ही सब बाई कुमार अवस्था के हुए, तुरंत गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार, मतलब उपनयन संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े। यहाँ बड़ा कौतुक या अचरज या आश्चर्य की बात है, लेकिन चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण है, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते
और हाथों में बाण और धनुष धनुधारी जो भाइयों को देखकर उनकी शोभा को क्या कहें, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब रूप उनके ऐसे मनोहर सुंदर दिव्य रूप देखते ही चराचर मतलब जड़ या चेतन मोहित हो जाते हैं। सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं और इसी से निकलते हैं, तो उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष मतलब स्त्री पुरुष की सब के सब उनको देखकर स्नेह से इतना प्यार से इतना प्रसन्न होते रहते हैं। और ऐसे कैसे देख रहे ठिठक ठिठक कर रहे, मतलब उनको जान मतलब एक पल भी उनके दर्शन से वंचित नहीं होना चाहते हैं। कौशलपुर मतलब अयोध्या के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।